Good morning, students. Today we are going to discuss the subject English from class 10th through the NCERT test. First play book is described in your class English. The chapter number first, Letter to God, has been described in your book. So शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर की आखिर इसमें है क्या है और इसको फर्स्ट में ही क्यों रखा गया है. The name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर 10th क्लास के लेवल के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर क्यों दिया गया है. एक लाइन आपको यहां पर दिख रही होगी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स. फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इसका जो मीनिंग निकलता है वो ये होता है कि विश्वास जो होता है वो पर्वतों को भी डिगा सकता है. यदि हमारे मन में विश्वास है, भरोसा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. वो हमारे पर्वतों को भी डिगा सकता है. तो इसी लाइन के ऊपर बेस्ड यह पूरा चैप्टर है, जिसमें मेन जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो होता है लेंको नाम का एक व्यक्ति. इस लेंको नाम का जो व्यक्ति होता है यह बहुत ही सिंपल सा फैमिली का एक आदमी होता है, जिसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है, और यह सब कुछ अपनी खेती के ऊपर डिपेंड है इसका परिवार. तो देखिए किस तरीके से इसके ब्लाइंड फेथ ने, भगवान के ऊपर इसे ब्लाइंड फेथ होता है और इसकी मुराद पूरी हो जाती है. तो समझिए, चलते हैं आगे. ये पूरे ब्रीफ पॉइंट्स में आपको बता देता हूं एक बार, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fuentes. हु इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर? लेंको. हीरो प्रोटैगोनिस्ट भी कहलाता है, ध्यान देना. अ हाउस इन अ वैली, एक पूरी घाटी होती है, वहां पर एक मकान होता है सिंगल सा, और उसी में लेंको और उसकी फैमिली रहती है. रेन इज टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन से बारिश आने वाली है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से बारिश आने की है. सब लोग वेट कर रहे हैं. ओल्डर वन और स्मॉलर वन, यानी कि बड़े बच्चे और छोटे बच्चे. बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे हैं एंड स्मॉलर वन प्लेइंग, और छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं. बिग ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स, 10 cent coins, 5 cent coins. Lenko writes a letter to God, send 100 pesos on Sunday, drops in mango. Hailstone is silver coin, field is white as salt and corn destroyed. अब जो भी हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर देखे हैं, ये सारे जब हम अभी डिस्कस करेंगे तुरंत, तो आपको सब समझ में आ जाएगा. बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में आपको पूरा का पूरा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा. शुरू करते हैं. एक बहुत बड़ा खेत है जहां पर फसल उगी हुई है, लेकिन बारिश अभी तक आई नहीं है. लेंको और उसकी फैमिली बारिश आने का इंतजार कर रही है, वेट कर रही है, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील हो रहा है कि बारिश कुछ ही देर में आने वाली है. अब क्या होता है कि अचानक से कुछ बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है. तो लेंको खुश हो जाता है कि बस बारिश आने वाली है, और वो बूंदें इतनी बड़ी थी कि जैसे 10 cent का कॉइन्स हो. हमारे यहां पर रुपीस चलता है, लेकिन जहां की ये बात हो रही वहां पर जो करेंसी है वो सेंट में दी गई है. तो बड़ी बूंदे लग रही थी 10 cent कॉइन्स की तरह, और जो छोटी बूंदे थी बारिश की वो लग रही थी 5 cent कॉइन्स की तरह. ओके. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब बूंदे गिरती है तो अचानक से बूंदे बहुत तेज हो जाती है और वो हेलोस्टोन का रूप धारण कर लेती है. हेलस्टोन इज सिल्वर कॉइन. जब हेलस्टोन गिरता है आसमान से धरती पर, तो वो ओलावृष्टि होती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है ओलावृष्टि कि फसल तो कहीं पर भी दिखती नहीं है, और फसल के ऊपर एक सफेद कलर की परत जम जाती है, लेयर जम जाती है, जो कि नमक कहा गया है आपके इस चैप्टर में. तो फील्ड इज व्हाइट एज सोल्ट. तो हेलस्टोन को किससे कंपेयर किया गया है? नमक से कंपेयर किया गया. जैसे ऐसा लग रहा है कि तो नमक बिछा हुआ है, जबकि नमक था नहीं. जबकि नमक था नहीं, वो क्या था? वो हेलस्टोन थे, वो ओले थे. जब ऐसा कुछ हुआ तो लेंको और उसकी फैमिली बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि वो तो बारिश का इंतजार कर रहे थे, और बारिश का इंतजार करते करते ओलावृष्टि हो गई और सारी की सारी फसल चौपट हो गई. लेंको बड़ा दुखी हो जाता है, अपने घर में जाता है और अकेला सा बैठ जाता है. अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सब लोग पिता को देखते हैं और सब लोग परेशान हैं. अब क्या किया जाए? लेंको को बड़ा गुस्सा आता है नेचर के ऊपर. यहां पर नेचर का मतलब होता है गॉड. तो लेंको को बड़ा गुस्सा आता है गॉड के ऊपर कि आखिर गॉड ने ऐसा क्यों किया, आखिर बारिश ने हमारी फसल क्यों चौपट करी. अब आने वाले 1 वर्ष के लिए मेरा पूरा परिवार भूखे मरेगा, हम खाएंगे क्या? तो वह डिसाइड करता है कि अब क्या किया जाए. उसकी पत्नी बैठी है,
वो खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन किसी का मन नहीं होता है खाना खाने का। तो वो ये डिसाइड करता है, संडे का दिन होता है, वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह ये निश्चय कर लेता है कि मैं अब गॉड को लेटर लिखूंगा और मैं कंप्लेन करूंगा। तो वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने के लिए, और उस लेटर में लिखता है कि डियर गॉड, पूरी की पूरी फसल मेरे इस वर्ष की चौपट हो गई है, तो आप मुझे 100 पैसों का बंदोबस्त करो। ये देखिए, राइट अ लेटर टू गॉड, सेंड 100 pesos ऑन संडे। संडे के दिन वो लिखता है लेटर, और गॉड को कहता है कि मेरे नुकसान की भरपाई के लिए अगले 1 वर्ष तक मेरा घर ठीक ठाक से चले, तो आप मुझे 100 pesos का बंदोबस्त करें और मेरे एड्रेस पर मुझे सेंड करें। और वो लेटर लिखकर ड्रॉप्स इन मेल बॉक्स और पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में जाता है और उसे ड्रॉप कर देता है। अगले दिन जब पोस्टमैन आता है और उसमें से निकालता है, तो वो देखता है कि उस पर एड्रेस लिखा होता है कि टू गॉड। पोस्टमैन को बड़ी हंसी आती है कि भगवान को किसने लेटर लिखा। तो पोस्टमैन को रहा नहीं जाता है, और वो ये अपने पोस्ट मास्टर को भी बताता है कि ऐसा एक लेटर आया। तो पूरा जो स्टाफ होता है पोस्ट ऑफिस का, वहां पर एक चहलकदमी हो जाती है कि ऐसा एक पहला केस आया है लाइफ में। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि इस लेटर को खोल कर देखा जाना चाहिए। तो जब उस लेटर को वो खोल कर देखते हैं, तो उसमें लिखा होता है, जो कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, कि ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई है, तो उसके लिए भगवान 100 pesos भेजो, ताकि अगला 1 वर्ष बड़े आराम से और ठीक तरीके से निकले। जब पोस्ट मास्टर ने, उसके पूरे स्टाफ ने ये देखा कि आदमी बड़ा इमोशनल है, बड़ा भावुक है और उससे नुकसान हुआ है, तो ये टीम जो होती है पूरी पोस्ट ऑफिस की, ये जो टीम होती है, ये डिसाइड करती है। उन्हें तो पता है गॉड के पास कोई लेटर जाना नहीं है, ये तो केवल इमोशन में और एंग्री होकर उसने लिख दिया था। तो वो ये डिसाइड करती है कि हम सब लोग मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करें और वो लेंको के घर पर भेज दें। अच्छा सोचा उन्होंने, बहुत अच्छा सोचा। तो वो क्या करते हैं कि सारे एम्प्लॉइज मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। तो लेंको को तो डिमांड थी 100 pesos की, लेकिन सब लोग मिलकर पोस्ट ऑफिस के जब कलेक्शन करते हैं, तो उनके पास केवल 70 pesos की ही अरेंजमेंट हो पाती है। लगभग 70 pesos की व्यवस्था होती है। तो वो उन 70 pesos को मेल बॉक्स और लिफाफा में डालकर और टू लेंको कर वापस मेल बॉक्स में डाल देते हैं, ताकि लेंको के पास पहुंच जाए। लेंको इधर इतना उतावला था कि वो 7 दिन से पहले ही एक दिन आ गया कि गॉड ने मेरे लिए कोई लेटर भेजा कि नहीं भेजा। तो वो एक दिन पहले ही आ जाता है और देखता है कि लेटर आया कि नहीं आया। तो पोस्टमैन कहता है कि तुम्हारा लेटर आया है, ये लो। जब वो लेता है तो सबको पता था कि ये उसी वक्त खोल के देखेगा, क्योंकि इसे पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान उसे पैसा भेजेगा। इस लाइन को आप ध्यान रखना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को भी डिगा सकता है। सब लोग दूर से देख रहे थे और लेंको उसी वक्त उस लेटर को खोलता है और उसमें पैसे गिनता है। तो पैसे निकलते हैं 70 pesos। अब यहां पर देखिए, लेंको गेट्स एंग्री, लेंको को गुस्सा आ जाता है। ये गुस्से वाली बात इस टीम को समझ में नहीं आई कि आखिर ये गुस्सा क्यों हुआ। इससे तो हैप्पी होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है, वो देखता है लेंचो गेट्स एंग्री अगेन, राइट टू गॉड। लेंको उसी वक्त डिसाइड करता है कि मैं भगवान को वापस एक लेटर लिखूंगा। अब वो क्या लिखता है देखना, अगेन राइट टू गॉड, सेंड मी डायरेक्टली नॉट विया पोस्ट ऑफिस। वो ये कहता है कि डियर गॉड, आपने मुझे पूरा पैसा भेजा, लेकिन अब कृपया करके जो पैसा बच रहा है, कितना बच रहा है, 30 pesos, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 30 pesos बच रहा है, क्योंकि उसने डिमांड 100 pesos की करी थी, उसे मिले थे 70 pesos। तो वो कहता है लेंको कि डियर गॉड, अगली बार आप मुझे जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 pesos, वो डायरेक्ट मेरे घर पर भेजें, विया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज नहीं भेजें। वो इसलिए नहीं भेजें क्योंकि आपने तो मुझे आगे से 100 pesos पूरे भेजे हैं, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पैसे बीच में रख लिए हैं। इसलिए ये सारे के सारे अ बंच ऑफ क्रूक्स है,
बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये सारे के सारे बेईमानी का एक मसौदा है। दे आर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं है। डियर गॉड, आप एम्प्लॉइज के द्वारा मत भेजें। पोस्ट ऑफिस वालों ने, आपने तो 100 भेजे, लेकिन उन्होंने 30 बीच में रख लिए और 70 मुझे भेज दिए। इसलिए अगली बार ये डायरेक्ट मुझे भेजें, क्योंकि मुझे एम्प्लॉइज पर भरोसा नहीं है। और इस तरीके से जब ये लेटर वो लिख रहा था, इसने वापस उस मेल बॉक्स में डाला, और जब पोस्टमैन ने वापस खोला सबके सामने, तो उन्हें बड़ा अजीब ही लगा। उन्हें यूं लगा कि हमने एक तो मेहनत करी, खुद का पैसा कॉन्ट्री करी, और उधर से लेंको को तो भगवान पे इतना विश्वास था कि वो दुनिया पर किसी पर विश्वास नहीं करता है। और इस तरीके से ये पूरा जो चैप्टर है आपका, ये यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। और ये फेथ कैन मूव माउंटेन्स हम ये सीखते हैं कि देखो, लेंको को भी शायद कहीं ना कहीं पता था कि भगवान कोई चीज है नहीं, या भगवान एक आस्था है, लेकिन गुस्से में आकर, इमोशनल होकर उसने गॉड को लेटर लिख दिया। और उसे विश्वास भी था, उसे ट्रस्ट था गॉड के ऊपर कि गॉड मुझे मनी सेंड करेगा। और देखो, उसके विश्वास में इतनी ताकत थी, उसके ट्रस्ट में इतनी पावर थी कि गॉड ने ऑटोमेटिक ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के थ्रू उसकी मनी का अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन दिक्कत कहां आई? मनी कुछ कम अरेंज हुई और वो दोषी साबित हो गए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर था, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस। बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, और हम इस चैप्टर को यहीं पर अब वाइंड अप करते हैं। इसे एक बार आप शुरू से वापस देख लें, सारे की पॉइंट्स है और मेन पॉइंट्स हैं। इस पूरे फ्लो चार्ट से बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपका एक भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं जाएगा। और रही बात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी अभी हमने आपके सामने पढ़ ली है। तो डिस्क्रिप्टिव आपके स्टोरी से क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सारे यहां से क्लियर हो जाएंगे, और वेरी शॉर्ट भी आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।